एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज़ रूम में शुरुआत करते हैं हम सबसे पहली खबर की। देखिए, पीएससी, रेलवे और बैंकों की परीक्षा की तैयारियों को लेकर विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेस का सहारा हमेशा से लेना पड़ता था। बदले में कोचिंग क्लासेस वाले इनसे भारी भरकम फीस जो है वो वसूलते थे। कोचिंग संचालकों की मनमानी को देखते हुए अब डीएवीवी ने एक बार फिर से अपना प्रतियोगी परीक्षा केंद्र जो है वो शुरू करने की बात कही है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। मगर इसके लिए हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय इन छात्रों से कोई भी फीस जो है वो नहीं वसूलेगा और किसी भी प्रकार की फीस जो है वो नहीं वसूल की जाएगी। फिलहाल केंद्र ने संचालन को लेकर 3 विभाग में जगह जो है वो तलाश कर ली है और अधिकारियों को अगले कुछ दिनों में विभाग तय कर कक्षाएं भी लगाने की बात कर रहा था। फरवरी में कार्य परिषद की बैठक में सदस्य डॉक्टर मंगल मिश्र ने प्रस्ताव दिया था। विश्वविद्यालय ने प्रारंभिक तौर पर 10 लाख देने के लिए मंजूर किया था, मगर विश्वविद्यालय ने केंद्र संचालन को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अप्रैल में ये बैठक दोबारा हुई और उस बैठक में फिर से प्रश्न उठाया गया और इसी बात को लेकर चर्चा की गई। तब अधिकारियों ने 3 विभागों में केंद्र चलाने पर जोर दिया था। वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और पत्रकारिता विभाग की जो बिल्डिंग है वहां अधिकारियों को अगले कुछ दिनों में किसी एक विभाग के भवन को तय करना है, ताकि कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों की जो संख्या है उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सके। आगे कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बैठक होगी और इन मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि केंद्र जो है केंद्र को विश्वविद्यालय अपने खर्च पर चलाएगा। ये जो केंद्र खोला जाएगा वो विश्वविद्यालय द्वारा उसका खर्च जो है वो वहन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल संरक्षण की। देखिए, नगर निगम द्वारा शहर में करीब 5 वार्डों में 100% वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने की कवायद जो है वो की जा रही है और इसी के तहत वार्ड नंबर 80 में रहवासी संघ के साथ जनप्रतिनिधियों की जो बैठक है वो भी की गई थी। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, पूर्व पार्षद बलराम वर्मा, अपर आयुक्त संदीप सोनी, उपायुक्त लोकेंद्र सोलंकी भी शामिल हुए थे और उन्होंने वार्ड 80 के लगभग 30 कॉलोनियों के रहवासी संघ के सदस्यों के साथ चर्चा की है। जल संरक्षण को लेकर अब लोगों में जागरूकता जो है वो बढ़ रही है और ये भी कहा जा रहा है वार्ड के रहवासियों के द्वारा कि हम संकल्प लेते हैं और हम भी जल संरक्षण की दिशा में अब आगे कार्य करेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैठक भी की गई थी और इस बैठक में रहवासियों को ये भी बताया गया था कि किसी भी गली में एक बड़ा ट्रेंच पीट बनाकर उसमें आसपास की घरों की छतों का पानी उसमें उतारने का आप प्रयास करें। इसके अलावा जहाँ आसपास कुएं हैं वहाँ पर 25 से 50 घरों की छतों का पानी फिल्टर किट लगाकर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बोरिंग में भी फिल्टर लगाकर घर की छतों का पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया है कि इस वार्ड में पूर्व में जो काम हुए थे वो शहर में एक बेंचमार्क बने हैं। इस वार्ड में भी 100% वाटर रिचार्जिंग का जो कार्य है वो किया जाएगा। तो अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैल रही है, जागरूक हो रहे हैं लोग जल संरक्षण को लेकर और लगातार इसके प्रयास भी निगम द्वारा किए जा रहे थे। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सड़क हादसों की। सड़क हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, एट अ टाइम उसकी जानकारी जो है वो अधिकारियों को तुरंत नहीं लग पाती है, जिससे कई लोगों की जान जो है वो भी चली जाती है। हम आपको बता दें कि अधिकारियों द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब सड़क हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला लिया है। दरअसल सड़क हादसों की जल्द से जल्द अधिकारियों को जानकारी मिल सके और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने फैसला लिया है कि अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप एडमिन उन्हें ही रखा जाएगा। देखिए, इसके साथ ही उसको भी इसी तरह की जो घायल है उसको किसी तरह की कोई हानि ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप की बात की जा रही है। सड़क हादसों एवं जनहानि को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी एवं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जाते हैं और इस दिशा में यह निर्देश जो है वो दिया गया है, जिससे कि अब सभी अधिकारियों का इस ग्रुप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु में इस व्हाट्सएप ग्रुप के बनने से कमी भी आएगी और जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने का जो काम है वो भी किया जाएगा। तो बड़ी सराहनीय पहल ये जो है वो की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप की संख्या के मामले में नगर का नाम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उस लिहाज से देश के
टॉप 10 शहरों में इंदौर का नाम जो है वो भी शामिल हो चुका है। स्टार्टअप की संख्या नगर में अचानक से बढ़ी। 2020 तक करीब 300 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2022 तक संख्या जो है इसकी वो 700 के करीब पहुंच चुकी है। इस वर्ष की शुरुआत में स्टार्टअप के लिए पहली बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम कराने के दौरान पता लगा कि कई घरों में स्टार्टअप जो है वो शुरू भी हो चुके हैं, बस इनका डेटा जो है वो अभी किसी के पास नहीं है। अब धीरे धीरे इनका डेटा जो है वो भी निकाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा आईटी क्षेत्र के स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं और अब तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए भी युवा जो है वो आगे आ रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना के समय बहुत सारे लोगों की जो नौकरी है वो भी चली गई थी। ऐसे युवाओं ने या कुछ और युवाओं ने जॉब को छोड़कर स्टार्टअप जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि हमने देखा है कि कोविड के बाद से स्टार्टअप में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना रुझान दिखाया है और स्टार्टअप को शुरू किया है। हम आपको बता दें कि किस तरह से शहर में स्टार्टअप के मामले बढ़े हैं। देखिए 2018 तक नगर में ज़्यादातर खाने पीने का स्टार्टअप जो है वो हुआ था, वो शुरू हुआ था। लोग शुरू करते थे खाने पीने की चीज़ों से। फिर उसके बाद 2019 तक भी स्टार्टअप की संख्या जो है वो 250 के आसपास पहुंच चुकी थी। 2020 तक भी फंडिंग के लिए स्टार्टअप को संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद 2021 में नगर में 20 से ज़्यादा स्टार्टअप को करोड़ों रुपए की फंडिंग भी मिली। 2022 तक 700 से ज़्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं और लगातार युवा जो है वो स्टार्टअप कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि 2023 में नगर में 1200 स्टार्टअप संचालित किए जाने की भी उम्मीद है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2023 तक इसकी जो संख्या है 700 वो अब लगातार बढ़ती जा रही है, तो 1200 के ऊपर भी पहुंच सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि गर्मी से अब कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि कई ज़िलों में तेज़ बारिश होने की बात भी वैज्ञानिकों द्वारा कही गई है। पिछले कुछ दिनों से शहरवासी दोपहर में गर्मी व तेज़ धूप से परेशान हो रहे हैं और वहीं गर्मी से मामूली राहत जो है अब वो मिल रही है। शहर में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 1 डिग्री अधिक 41.7 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री यानी कि 26 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 41 डिग्री से ज़्यादा तापमान जो है वो पहुंच सकता है इंदौर में, यानी कि 44-45 तक की बात की जा रही थी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हल्के बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि कई ज़िलों में बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।